बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज भी समाअत हुई साइफ़र केस पर जो अपील है इमरान खान साहब की, और जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। कल के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज बहुत ही अहम नुकात उठाए सलमान सफ़दर साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने। बड़ी भरपूर जरा हुई और एक दो दफ़ा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो केस है इसकी बुनियाद ही हिल गई है। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि किस तरीके से इसकी समाअत शुरू हुई। आज भी अहले खाना मौजूद थे, एमएनएज़ भी मौजूद थे, वकला भी थे। कमरा अदालत जो है खचाखच भरा हुआ था। और सलमान सफ़दर साहब ने इब्तिदा की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले कंप्लेंट पढ़ी जो 12 अक्टूबर 2022 को पहली कंप्लेंट जो दायर हुई थी। सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर साहब ने ये दायर की थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये दायर की गई थी, लेकिन इसकी जो वसूली है वो 13 अक्टूबर की थी और ये वफाकी हुकूमत की मंजूरी से ये सब कुछ हुआ था। सलमान सफ़दर साहब ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ यानी कल मैंने जो है एफआईआर, चालान और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई से मैंने आगाह किया था। और आज मैं साइफ़र के मुतल्लिक जो पहला नोटिफ़िकेशन है वो मैं पढ़ के सुनाऊँगा। फिर उन्होंने वो पढ़कर भी सुनाया और साथ उन्होंने बड़ा एक इम्पोर्टेंट नुक्ता ये उठाया कि 5 अक्टूबर को जो इंक्वायरी शुरू की गई थी, जो आगाज़ हुआ था, इस हवाले से कोई दस्तावेज़ नहीं है कि ये किसके कहने पर ये शुरू हुई थी। दस्तावेज़ कोई नहीं है, रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज़ नहीं है। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रिकॉर्ड पर ये नहीं है कि किसके कहने पर ये शुरू हुई, तो इससे केस की सिर्फ बुनियाद ही नहीं हिलती, केस ख़त्म हो जाता है। यानी किसने ये इंक्वायरी शुरू करवाई, क्योंकि लॉ तय्युन करता है कि कौन कौन इस चीज़ की इंक्वायरी कर सकता है। तो आज सलमान सफ़दर साहब ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज़ नहीं है कि इंक्वायरी किसने शुरू की, किसने शुरू करवाई, जिसकी वजह से ये केस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन सलमान सफ़दर साहब ने ये बताया कि तफ्तीशी जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि ये डायरेक्टर जनरल एफआईए के कहने पर मैंने इंक्वायरी शुरू की। लेकिन इंटरेस्टिंगली डीजी एफआईए जो है वो इस मुकदमे में गवाह भी नहीं है। अब तफ्तीशी ये कह रहा है कि मैंने डीजी एफआईए के कहने पर यह इंक्वायरी शुरू की, लेकिन डीजी एफआईए इस मुकदमे में गवाह ही नहीं है, उससे पूछा ही नहीं जा सकता, उससे ये सवाल ही नहीं किया जा सकता कि क्या आपने ये इंक्वायरी शुरू कराई। तो एक्चुअली इस बात का दस्तावेज पर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये इंक्वायरी किसने शुरू करवाई। अच्छा, इसमें फिर जस्टिस गुल हसन साहब ने सवालात किए कि क्या, अब सवाल ये है कि क्या वज़ारत दाखिला ने डीजी से ये कहा था कि वो इसको देखे, क्योंकि उन्होंने सलमान सफ़दर साहब से कहा कि आप ही ने ये कहा है कि डीजी के कहने पर ये इंक्वायरी शुरू हुई। लेकिन सलमान सफ़दर साहब ने कहा कि अगर ये मामला इसी तरह है तो ये तो सारा स्ट्रक्चर ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी कहा सलमान सफ़दर साहब ने कि आज जो मेरा फोकस है, ये मैं जो मुकदमे के मुद्दई हैं और जो ये कंप्लेंट है इसके मुतल्लिक आज मैं बात करूँगा। वैसे उन्होंने बताया कि वो कल अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने ये फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि सेक्रेटरी दाखिला जो नसीम साहब हैं, उन्होंने वफाकी हुकूमत की मंजूरी से ये उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, और जो शिकायत हुई थी पहली, उसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का कोई नाम सिरे से था ही नहीं। तो फिर गुल हसन साहब ने, अदालत ने कहा कि क्या वज़ारत दाखिला ने डीजी एफआईए को जो इंक्वायरी का कहा, तो क्या वफाकी काबीना ने इससे पहले मंजूरी दी थी, और मंजूरी देकर उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को ये इख्तियार दिया कि वो ये जो उनको इख्तियार दिया, और फिर क्या सेक्रेटरी दाखिला ने एफआईए को ये इख्तियार मुंतकिल किया। यानी ये चेन ऑफ कमांड है ना, कि क्या काबीना ने पहले मरहले पे मंजूरी की, मंजूरी देकर सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने इसका इख्तियार दिया, और फिर क्या सेक्रेटरी दाखिला ने डीजी एफआईए को ये इख्तियार दिया कि आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये मामला इस तरह उन्होंने कहा कि ये देखना पड़ेगा। और ये कहा सलमान सफ़दर साहब ने कि ये कोई हार्ड क्रिमिनल केस नहीं है,
और ना ही ये कोई वाइट कॉलर क्राइम है। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच में हैं, उन्होंने कहा कि ये एक नया हाइब्रिड केस है, इसे हाइब्रिड केस, और इससे नई अदालती नज़ीर जो है वो तैयार होगी। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब, उनका कोई भी जो केस आया है वो आउट ऑफ बॉक्स ही रहा है, चाहे तोशा खाना हो, साइफर हो, इद्दत में निकाह हो, इसका फैसला जो है ना इसी तरह ही हुआ है। इस पर अदालत ने, गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हम ये पूछेंगे कि शाम का जो ट्रायल हुआ है उसकी क्या हैसियत होगी, और ये कौन सी ऐसी बेचैनी थी कि रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था, क्योंकि आपको याद है कि साइफर ट्रायल जो है वो बड़ी देर तक जो है वो चलता रहता था, 10-10, 12-12 घंटे जो है ना वो चले हैं। अच्छा, फिर एक मौके पर आपको पता है जब सरकारी वकील इमरान खान साहब के वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, तो अदालत ने वकील अपॉइंट कर दिए थे, और सरकारी वकील जो है वो अदालत ने वो बनाए थे। तो इस पर जज साहब ने पूछा कि क्या ये एडवोकेट जनरल ने इनको भेजा था, तो वकील साहब ने जवाब दिया बिल्कुल हाँ। तो फिर जज साहब ने कहा कि हमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस करना पड़ेंगे, और आज उन्होंने नोटिस कर दिए। कल एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद हैं वो कल आएंगे और वो भी सवालात का जवाब देंगे। सलमान सफदर साहब ने फिर बताया कि 24 जनवरी को 4 गवाहों पर शाम तक जिरा हुई, और 25 जनवरी को बानी पीटीआई ने, यानी हमने इल्तवा की दरख्वास्त दी थी क्योंकि इमरान खान साहब ज़रा बीमार थे। अली बुखारी शाह महमूद कुरैशी के वकील थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और 15 दिनों के बाद इलेक्शन होने थे, इसलिए हमने इल्तवा की दरख्वास्त की, लेकिन वो नहीं मानी गई। तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या जल्दी थी। सलमान सफदर साहब ने कहा शायद जज साहब जो हैं ये अदालत किसी डेडलाइन को मीट करना चाह रही थी, और हम खाने के बगैर सख्त सर्दी में हम जेल ट्रायल में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने, क्यों, ऐसा क्यों था? सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त ये कहा कि आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे जो हैं वो पूरे करना होते हैं, बिल्कुल करना होते हैं। और गुल हसन औरंगज़ेब ने इस मौके पर कहा कि ऑर्डर्स के मुताबिक तो हर तारीख पर वार्निंग्स दी गई हैं, जिस पर सलमान सफदर साहब ने कहा ये एक ही दिन में 3-3 बार लिखे गए ऑर्डर्स हैं और 24 घंटों में वार्निंग्स दी गई हैं, यानी बिल्कुल चलाना चाह रहे थे जज साहब इसको। और सलमान सफदर साहब ने यह भी अदालत को बताया कि आला अदालत की किसी भी डायरेक्शन के बगैर जल्दबाजी में ट्रायल चलाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 1 महीने में ट्रायल कंप्लीट किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया था, यानी वो कदगन हटा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी थी। तो फिर ये कहा जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कि जज ने अगर ट्रायल जल्दबाजी में चलाया है तो हम प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि बिल्कुल आप पूछें, लेकिन जज बार बार ये कह रहा था कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर मैं ये ट्रायल चला रहा हूँ, जल्दबाजी में कर रहा हूँ। यानी जो अबू अल हसनात जुल्करनैन थे वो ये कह रहे थे बार बार कि ये हाई कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दी हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस डायरेक्शन को कलअदम करार दे चुका था। आमिर फारूक साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने जो इस बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रोज़ाना ट्रायल पर कोई कदगन नहीं है, आप रोज़ाना की बुनियाद पर चला सकते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर भी जो ट्रायल है वो मंतकी होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं, वकील बीमार है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप कहें जी चलाना है और फिर आप रात को 10-10 बजे तक उसको चलाएं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ तरीन ट्रायल था, और ट्रायल कोर्ट के जज ने इस ट्रायल को इंतहाई शदीद तरीके से इसको मुतनाज़ा बनाया। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट ऑर्डर की कॉपीज़ नहीं मिलती थी, और उस वक्त जिस वक्त ये ऑर्डर होता था 2 या 3 दिनों के बाद हमें कॉपीज़ मिलती थी। 2 दफ़ा ट्रायल को हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब सरकारी वकील तैनात हुए तो हमें उस वक्त भी कोर्ट ऑर्डर नहीं मिले। आज सलमान सफदर साहब ने, ये बहुत बड़ी अनोमली है जो उन्होंने बयान की, और एक ही दिन में हर आधे घंटे के बाद वार्निंग जो है वो ट्रायल कोर्ट ने दी है। और जज साहब अपने फैसले के पैराग्राफ 2 में लिखते हैं कि हाई कोर्ट डायरेक्शन की वजह से जल्दी फैसला किया गया, हालांकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन ख़त्म हो गई थी। तो सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि जज साहब इस एक्ट की वजह से
सर्विस के लिए फ़िट नहीं ठहरते। अब समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई है, एडवोकेट जनरल को भी बुला लिया गया है और क्योंकि उनसे ये सवाल होगा, ये जो वकील सरकारी बनाए गए थे, ये एडवोकेट जनरल ने बनाए थे। तो अपैरेंटली आज का जो दिन है, सलमान सफदर साहब ने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए और जो बहुत सारी, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट नुकता है कि इंक्वायरी कैसे शुरू हुई, तो उसका दस्तावेज़ी कोई सबूत नहीं है। अब तफ्तीशी का बयान है कि DGFIA ने कहा और DGFIA इसमें गवाह नहीं है। अब ये कि काबीना ने मंजूरी करके इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को दिया, सेक्रेटरी दाखिला ने इख्तियार जो है वो आगे DGFIA को दिया। मतलब ये जो चेन है ये टूटती हुई नज़र आ रही है और जिस तेज़ी से ट्रायल हुआ, जो आज चीज़ें हाईलाइट हुई, उस पर जज भी हमें खासे वो परेशान और हैरान नज़र आए। बहरहाल कल अब समाअत होगी, इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, कल तक फिर कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह ने